जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आजकल हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रेत पक्ष में, जो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत से अच्छे अच्छे फल देता है हमें, और हमारे पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो संगत जी, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 पढ़ेंगे आज 10वां ही श्राद्ध है। आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दम्भ, शम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझी से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते तथा सदैव संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदी पयामान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए, और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है वो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से ज्ञान जान सकता हूँ। आपका ध्यान किन किन भावों में करना उचित है। ये जनार्दन, कृपा अपनी कृपा और विभूतियों का विस्तार से कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा हृदय अब तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा में मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्य में विष्णु, प्रकाश में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मूर्त गणों से मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में रुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप, यज्ञों और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रस, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वृज, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। युद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म, साम, छंदों में गायत्री, मासों में
मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मैं परं तप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यदि यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 10वें अध्याय का महात्म्य। संगत जी, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य यानी महिमा कहता हूँ, वो श्रवण करो, सुनो। बनारस नगर में एक धीरज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से कहा, हे स्वामीन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिसकी भली जगह मृत्यु हुई? इसकी चारों बातें भली जा बनी है। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामीन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई? शिवजी बोले, हे श्रृंगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंगणों नाम का गण आया और देखा उसने ब्राह्मण मूर्छित पड़ा। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे श्रृंगणों, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण हो आकाश में गिर पड़ा। अब उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, यह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण हो गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण कैसे हुआ, क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया। उसमें मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा के किनारे स्नान पर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दे दिया, अरे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है और मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे तो इस कमल देह से छूटकर कैसे दे ही पाए। तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुषे अपरंपारे पुरुषाय नमः। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु संग